सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े स्टार और सुपर स्टार्स ने सपोर्ट कर दिया है किसको? किसान आंदोलन को, जिससे तकलीफ हुई है भारतीय स्टार्स को लेकिन उनकी बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे किसी और के पपेट बन चुके हैं, किसी और की उंगलियों पे नाच रहे हैं, ये सभी जानते हैं। दोस्तों सीधा सीधा बताऊंगा, लेकिन आपसे पहले गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि असली में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है 2014 से गोदी मीडिया चला रही है। बड़े से बड़ा मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा ही चला रहा है, वरना भैया बीजेपी उनका चैनल ही बंद करवा देगी। जिस तरह से पत्रकारों को अरेस्ट करवाया जा रहा है जो सच्ची खबर दिखा रहे हैं, उसके बाद तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि असली मीडिया किधर है। जी हां दोस्तों, सरकार की तारीफ करने वाले सुपर हीरो और सरकार की बुराइयां गिनवाने वाले वो आतंकवादी। खैर, कमला हैरिस की भतीजी मीना ने अभी कुछ वक्त पहले सपोर्ट कर दिया था किसान को। जी हां, किसान आंदोलन को। जी हां दोस्तों, किसानों को सपोर्ट क्या करना था? ओ हो, जैसे मैं बोल चुका हूं, तड़प गई बीजेपी। अंधभक्तों के बम में ऐसी आग लगी, बेचैन हो गए। बाकी उसके बाद बीजेपी ने फिर किस किस से क्या क्या करवाया, पूरी बॉलीवुड को अपनी तरफ घसीट लिया। और किस तरह से किसी को डराकर ट्वीट करवाया, किसी को लालच देकर ट्वीट करवाया। सचिन साहब के बेटे भी हैं भैया, उनको भी कुछ बीसीसीआई, पीसीसीआई, जीसीसीआई का कुछ बनना होगा, तो ऐसे लालच भी दिया होगा। और भैया डर तो अक्षय कुमार को है ही, क्योंकि पहली बात भारत का है नहीं, कनाडा का वो इंसान है। दूसरी बात भैया, इन सुपरस्टार्स को अपने पोस्टर फटवाने नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे आतंक के राज में हक की बात बोलने वाला आसानी से इन लोगों से बच नहीं सकता। तो इंटरनेशनली लोग सपोर्ट करने लगे। उनमें से कमला हैरिस की भतीजी मीना भी शामिल है। ट्वीट किया था उन्होंने पहले, आपको पता है, लेकिन उसके बाद अंधभक्तों ने और बीजेपी ने सोचा कि जैसे हम भारत में सबको ट्रोल कर देते हैं आईटी सेल के द्वारा, हम इनको भी ट्रोल कर देंगे लेकिन जोरदार तमाचा मीना हैरिस ने दोनों हाथों से ऐसे अंधभक्तों को बीच में खड़ा करके पट से मारा है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ट्वीट किए, ऐसा जलील कर दिया है। असल में मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पूरे भारत को, पूरी दुनिया में जलील कर दिया है और रुसवा कर दिया है, और लगातार बेइज्जती भारत की सिर्फ और सिर्फ ये सरकार करवा रही है। जी हां, जो भी हक की आवाज उठाता, जब सोचिए इंटरनेशनल लेवल की लड़की, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जी हां, जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है, वो इंटरनेशनल, वो भारतीय नहीं है, उस पर जब एफआईआर कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और उसको बदनाम किया जा सकता है, तो सोच के देखिए भारत में कहां है आजादी। मतलब अगर आप बीजेपी वाले हो तो देशभक्त हो, बीजेपी के खिलाफ हो तो आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं। यह सिंपल सा फंडा बता दिया है। खैर, कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस को भी ये लोग सोचे हम ट्रोल कर लेंगे। अब भैया इन्होंने जोरदार तमाचा रख के मारा है। उन्होंने धड़ाधड़ कई सारे ट्वीट किए। दोस्तों, जब भी कोई हक के लिए आवाज उठाता है, चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर का हो, समझ रहे हैं, हक के लिए मतलब जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, तो एक आतंकी संगठन जिसको पूरा समर्थन है बीजेपी का, वो फटाफट क्या करने लगते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने सारे सुअर को, जो इकट्ठा होते हैं और जाकर जंतर मंतर पर या दिल्ली में कई फेमस जगह पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, पोस्टर जला देते हैं। कभी ईरान की एम्बेसी पे पोस्टर चिपकाए जाते हैं, कभी कुछ, ये मतलब सारा गंदा काम जिससे देश का सर नीचा हो वो ये करते हैं। इन्होंने क्या किया, कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जी हां, और ऐसा प्रदर्शन कि उनके पोस्टर जलाने लगे। ये सब करने के बाद इनको ये लग रहा था कि भैया इंटरनेशनल लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो डर जाएंगे लेकिन हुआ इसका उल्टा। मीना हैरिस ने दबा के इनकी बेइज्जती फिर से करना शुरू कर दी, ट्वीट किया। जी हां, ट्वीट में आप ये देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा, I spoke out in support of human right for Indian farmers and look at the response। समझ रहे हैं, यह करारा तमाचा है भारत सरकार के मुंह पर। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो यकीन जानिए
ये भारत की बेइज्जती करा रहे हैं ये लोग। यानी किसान आंदोलन के सपोर्ट में जो बोलेगा वो आतंकी कहलाएगा, देश को तोड़ने वाला कहलाएगा, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो। देख रहे हैं आप, ये किसानों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, क्यों इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद भी इनका बिल वापस न लेना इस बात की दलील है कि ये फार्मर के फायदे के लिए है ही नहीं, किसानों के फायदे के लिए नहीं है। बहुत बड़ी डील चंगू मंगू कर चुके हैं अपने आकाओं के लिए और उनसे कुछ बड़ा ले चुके हैं जिसको वो वापस नहीं लेगा, और ये बिल भी वो वापस नहीं लेने दे रहा है। वरना इतना बड़ा कांड होने के बाद ये किसान आंदोलन को रोकने के लिए, किसानों को खामोश करने के लिए उनकी बात मानी जा सकती थी। ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर करके दिल्ली पुलिस सोचने लगी कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है। भारत सरकार सोचने लगी भैया ये तो हमारे फक्र की बात है। अब 300 किलो आरडीएक्स तुम पता नहीं लगा पाए कि कहां से आया। पुलवामा अटैक की औकात तो तुम्हारे पालतू कुत्ते ने खोल दी, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है। चैट में क्लियर हो गया है, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है, नकली राष्ट्रवादी। आज के वक्त में जो भी भारत में खासकर जो बीजेपी का बंदा है और वो खड़ा होके राष्ट्रवाद की बात कर रहा होगा, समझ लेना ये राष्ट्रवाद का चोला पहन के सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हित में बात करेगा, देश के हित में बात नहीं करेगा। इसके बाद जब ग्रेटा थनबर्ग पर केस किया गया तो बहुत गलतफहमी में लोग जी रहे थे, अंधभक्त और ये बीजेपी वाले और भारत सरकार। लेकिन इसे पूरी दुनिया में बेइज्जती किसकी हुई आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग को डरना चाहिए था, क्यों रे मुझ पे यूपीएससी पीपीएससी जीपीएससी पता नहीं कौन कौन सा एक्ट लगा देंगे, पता नहीं मुझे देशद्रोही साबित कर देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, मैं नहीं करूंगी अब पोस्ट। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ग्रेटा थनबर्ग ने मुंह पे तमाचा मारते हुए एक ट्वीट किया, साफ साफ लिखा, आई स्टिल स्टैंड विथ फार्मर्स एंड सपोर्ट देयर पीसफुल प्रोटेस्ट, नो अमाउंट ऑफ हेट, थ्रेट और वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट विल एवर चेंज दैट, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस ट्वीट को मीना हैरिस ने रीट्वीट किया और सेम लाइन लिखी। यह जोरदार तमाचा किसके मुंह पर है? चंगू मंगू के मुंह पर है। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सब समझदार है, पूरी दुनिया समझ रही है। तड़प रहे हैं इस वक्त बीजेपी वाले, कैसे करके क्या करें, उनका बस चले तो भैया आतंकवादी घोषित कर दें अमेरिका को। हाँ, और जो अभी कमला हैरिस को भारतीय बताने में जुड़े हुए थे बीजेपी वाले, और कुछ वक्त पहले पूरी गोदी मीडिया लगी पड़ी थी कमला हैरिस भारतीय है, और वो कोशिश ये कर रहे थे कि बाइडेन को भी कहीं ना कहीं से भारतीय बता दे। लेकिन आज वही कमला हैरिस की भतीजी भारत के लिए इतनी ज्यादा बुरी हो गई है, समझ रहे हैं? यह है प्रोपेगेंडा, यह है दोगलापंथी। इसके साथ ही आपको याद होगा रियाना ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, हालांकि एक लाइन लिखी थी लेकिन पूरा बवाल बच गया था। अब भैया मीना हैरिस को बताया गया कि ये सब रियाना के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, यानी उनका प्रोपेगेंडा फैलाने वाले। इस पर भी जोरदार तमाचा मारा मीना हैरिस ने। देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा, लमाओ दे कॉल अस रियाना's band of propagandists, someone please make an album cover। मैं इनसे कहना चाहता हूं मीना हैरिस देवी जी, आपसे अनुरोध है कि ट्वीट हिंदी में करें, अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है आखिरी ट्वीट आपकी स्क्रीन पर मीना हैरिस का। इसमें साफ लिखा है कि मैं डरूंगी नहीं, भड़कूंगी नहीं और खामोश भी नहीं रहूंगी। मतलब इनको इतना ट्रोल किया गया लेकिन इन पर घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से पूरी दुनिया में और ये लोग चंगू मंगू की पार्टी और चंगू मंगू की टीम और ये पूरी आतंकी सोच वाली भाजपाई टीम एक्सपोज हो रही है। आप सोच के देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुसलमान अपना हक मांगे तो वो पाकिस्तानी, किसान अपना हक मांगे तो वो खालिस्तानी, इसके अलावा बीच में कोई कोई अपना हक मांग ले तो वो आतंकवादी है ही। तो असली देशभक्त कौन है बीजेपी की नजर में? जो कमबख्त बीजेपी में शामिल है, बाकी सारे आतंकवादी हैं।
इनके मुंह पे जूता मारो यार, इस वीडियो को शेयर करो, मुंह पे जूता मारो और इनको ऐसे ही नंगा करते रहो। जय हिंद।